ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 48वां दिन है और हम आज पुष्पिका का अभ्यास करेंगे, जो कि किसी भी अध्याय के अंत में पढ़ा जाता है। तो हमारे 47 श्लोक पहले अध्याय के पूरे हो चुके हैं और आज इसका एक तरह से समापन है पुष्पिका के रूप में। तो शुरू करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो मित्रों, इसका आघात के अनुसार हम अभ्यास करेंगे। पहला शब्द देख रहे हैं आप, ओम, तो ये तो सीधा है। अब देखें इसके आगे लिखा है तत् स दिति। दो आघात हैं, तत् के ऊपर, त के ऊपर और आखिरी में ती की मात्रा वाले त में, और उसके आगे वाला शब्द है श्री। तो आपको पहले शब्द को इस तरह से पढ़ेंगे, तत् सदिति। श का आघात लेंगे क्योंकि श्री चालू हुआ है, श का आघात लेंगे। तत्सदिति, फिर श्रीमद् भगवद गीतासु। ये तो सीधा पढ़ लेंगे आप, लेकिन दो आघात है, इनको समझना है। मद में पहले द आएगा फिर भ आएगा, और व के आघात के लिए वद पहले द आएगा फिर ग आएगा। तो इस तरह से आप श्रीमद् भगवद पूरे पूरे शब्द पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीतासु। अब इस अब बाद आप देखें उपनिषत्सु। दो आघात हैं, श के ऊपर और सु के ऊपर। तो उसके आगे वाला, सु के आगे वाला शब्द है ब, तो ब का आघात लेंगे आखिरी में, और श के लिए आप त के श के आघात के लिए त का आघात लेंगे, श के ऊपर जो आघात है। तो उपनिषत्सु, दो त निकल लीजिए, उपनिषत्सु, ब का आघात निकल गया। अब देखिए ब्रह्म विद्या याई, इसमें अनुस्वार भी है क्योंकि आगे वाला शब्द य से चालू है, और व में द का आघात लेंगे आप, तो ब्रह्म विद्यायाई। अनुस्वार समझ में आ गया होगा आपके। फिर योग शास्त्रेश, हम श का आघात लेंगे क्योंकि आगे वाला शब्द फिर से श्री से चालू है, श्री कृष्ण से। तो योग शास्त्रेश कहेंगे एकदम, योग शास्त्रेश। फिर श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये तो सीधे सीधे आप पढ़ लेंगे। श्री कृष्णार्जुन, दो शौक निकलने चाहिए, श्री कृष्णार्जुन संवादे। और अर्जुन विषाद योगो, ये भी आप आराम से पढ़ लेंगे, अर्जुन विषाद योगो। अब म के ऊपर आघात है और आगे वाला शब्द प है, तो हम यहाँ पर नामक एकदम कहेंगे, नामक। फिर प्रथमोद, क्योंकि अवग्रह है, और ध के लिए द का आघात आता है, तो प्रथमोद हल्के से निकालेंगे, प्रथमोद ध्यायः। अब एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। और इसको अंत करेंगे, आखिरी जो है, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार, रैफ का रो वाला रैफ ले लिया, कृष्णाण कहेंगे, और पणमस्तु, अण की शब्द है, और पण फिर मस्तु। तो एक बार इसको सुन से मतलब सुन लीजिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब मैं पूरा श्लोक यहाँ तक का एक साथ पढ़ूंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समझाता हूँ।
अर्थ तो यह है कि इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। तो पुष्पिका शब्द का मतलब होता है पुष्प और इका, यानी जिस प्रकार एक फूल पौधे की वृद्धि का समापन और उसकी सुंदरता का प्रतीक है, उसी प्रकार अध्याय के अंत में दी गई यह जानकारी इस अध्याय की पूर्णता का सूचना देती है। आध्यात्मिक और साहित्यिक संदर्भ में समझेंगे तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे गीता, पुराण, उपनिषद में अध्याय के समाप्त होने पर जो एक विशिष्ट गद्य खंड आता है उसे पुष्पिका कहते हैं। यह उस अध्याय का परिचय पत्र या एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड समझ लीजिए। तो इसका अर्थ समझे तो गीता के संदर्भ में पुष्पिका ये बताती है कि यह ग्रंथ क्या है, यानी श्रीमद् भगवद गीता, इसका स्तर क्या है। ये स्तर है इसका उपनिषद, और इसमें क्या सिखाया गया है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र सिखाए गए हैं। और ये किनके बीच की बात है, ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात है। जिस प्रकार किसी माला के अंत में एक बड़ा मोती, जिसे हम मेरू मणि कहते हैं, वो माला के पूर्ण होने का संकेत देता है, पुष्पिका भी अध्याय रूपी ज्ञान की माला का वह मेरू है। तो आपने इसका अर्थ आप समझ लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये पुष्पिका आपको आराम से समझ में आ गई होगी, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। कल 39वां दिन होगा और हम इस गीता रूपी यज्ञ में द्वितीय अध्याय में प्रवेश करके पहले श्लोक का उच्चारण सीखेंगे और अर्थ सही करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।